एक हाउसवाइफ घर बच्चे सबको संभालने में लगी रहती है लेकिन ख़ुद को समय नहीं दे पाती। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एक हाउसवाइफ ख़ुद को तरोताज़ा कैसे रखे और ख़ूबसूरत दिखने के लिए वो क्या करे। तो चलिए चलते हैं व्लॉग के साइड। व्लॉग में आज मैं बना रही थी दाल बाटी। दाल बाटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड पर। उन्होंने मुझसे फरमाइश की दाल बाटी की रेसिपी दीजिए, तो बस मैंने दाल बाटी की रेसिपी शेयर कर दी। और चलते हैं व्लॉग के साइड। व्लॉग में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि हाउसवाइफ कैसे अपने आप को संवारे। तो व्लॉग में चलने से पहले और अपने टॉपिक पर चलने से पहले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे एक बात और कहना थी आपसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। चैनल पर कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं व्लॉग के साइड। व्लॉग में मैं आपको एक साथ दो चीज़ें बताती हूँ। आपने कभी नोट की ये चीज़? मैं आपको रेसिपी भी देती हूँ और मैं आपको मोटिवेशन टॉपिक भी देती हूँ कि किस तरह आप अपने आप ख्याल रखें, कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो मैं वो टॉपिक भी देती हूँ आपको और मैं रेसिपी भी देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं टॉपिक के साइड। तो ब्लॉग को करिए आप इंजॉय। हाउसवाइफ खुद को कैसे तरोताज़ा रखे, खूबसूरत दिखने के लिए वो क्या करे, तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी। उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंज खुद देखेंगे। तो सबसे पहला टिप मेरा ये है कि हमें पानी खूब पीना चाहिए। पानी ही हमारा असली ग्लो है। सबसे सस्ता और सबसे असरदार प्रोडक्ट पानी है, ना कि ये महंगे महंगे प्रोडक्ट। हमें पानी खूब पीना चाहिए। पानी ना सिर्फ आपकी प्यास बुझाता है बल्कि स्किन को भी साफ़ रखता है। आप अगर डेली पानी ढंग से नहीं पीते, यानी पी लेंगे, अभी पी लेंगे, आपने टाल दिया, चलो बाद में पी लेंगे। कभी कभी तो ये होता है कि हम लोग अपनी प्यास को भी मार रहे होते हैं। पहले ये कर लें फिर पी लेंगे, ये कर लें फिर पी लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इससे हमारी त्वचा, अगर हम पानी नहीं पीते तो इससे हमारी त्वचा रूखी होने लगती है। लेकिन हम अगर दिन भर पानी, कम से कम हम 8 से 10 गिलास पानी हम पिएंगे ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीले तत्व होते हैं ना, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं और हमारी बॉडी साफ़ होने लगती है। यानी मतलब बॉडी के अंदर से हमारे जो जहरीले तत्व होते हैं ना, वो पानी के ज़रिए बाहर निकलने लगते हैं। पानी आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर भी देता है और स्किन साफ़ भी होती है। जब हम ऊपर से तो मॉइस्चर लगा रहे हैं, मॉइस्चराइज़र की दुनिया भर की क्रीम आते हैं, ऊपर से तो हम खूब लगाते हैं, लेकिन असली मॉइस्चर हमें बॉडी के अंदर से चाहिए। तो इसके लिए हमें खूब पानी पीना है और जब पानी हम खूब पिएंगे तो हमारी स्किन साफ़ होने लगती है। और पानी हमें, ये नहीं कि गर्मियों में ही खूब पीना है, पानी हमें हर मौसम में पीना है। और पानी तो हमें मतलब हर मौसम में पीना ही चाहिए। पानी खूब पीने से मतलब स्किन की खूबसूरती हमारी बाहर निकल कर आती है। दूसरा टिप मेरा ये है, हमें अपने खान पान का ध्यान रखना है। अपने खाने पीने का ध्यान दें। अपने खाने पीने में विटामिन सी लें और मल्टीविटामिन चीज़ें भी लें। ज़्यादातर हो सके तो नींबू, संतरा, आंवला, इस तरह की चीज़ें हमें मतलब विटामिन सी जो होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए और बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो ये चीज़ें हमें खाना चाहिए इसलिए। और हमें बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए। ज़्यादातर हो सके ऑयली खाना भी हमें कम खाना चाहिए। हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाएं आप लोग, इससे स्किन भी आपकी हेल्दी रहेगी। तीसरा टिप मेरा ये है कि हमें डेली थोड़ी सी वॉक करना चाहिए। थोड़ा सा हमें टहलना चाहिए। आधा घंटा कम से कम हमें अपने आप को देना चाहिए वॉक करने के लिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। चलना फिरना चाहिए। जितनी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी ना, आपकी बॉडी जितनी एक्टिव रहेगी उतनी ही आपकी स्किन में चमक आएगी और आपके हड्डियाँ वगैरह में भी दर्द नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी और अगर हम लेज़ी से इधर उधर पड़े हैं ना, तो हमारी बॉडी भी आलसी होती चली जाती है। इसलिए हमें थोड़ी सी वॉक करना है, चलना फिरना है, एक्टिव रहना है। अगला टिप मेरा ये है, नींद अच्छे से लेना है। खूबसूरती के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप भरपूर नींद नहीं लेंगी तो आपकी मतलब स्किन ख़राब होने लगेगी।
इसलिए आपको भरपूर नींद लेना है, कम से कम 7 से 8 घंटे तो आपको सोना है। इससे आप और अगर आप 7 से 8 घंटे नींद नहीं लेते तो आपकी त्वचा बेजान होने लगेगी, आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने लगेंगे और चेहरा भी थका थका लगेगा। नींद की कमी से ब्लड सर्कुलेशन भी सही नहीं हो पाता, इससे स्किन पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप नींद ना पूरी से पूरी लें, क्योंकि इंसान जब नींद नहीं ले पाता ना तो वो थका थका सा महसूस करता है। आप नोट करिएगा, जब हम अपनी नींद पूरी ले लेते हैं, भरपूर नींद ले लेते हैं ना, तो हम एक फ्रेशनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम एक फ्रेशपन महसूस करते हैं अपने अंदर। तो नींद अच्छे से लेना है आपको। अगला टिप आपको ये करना है कि ज़्यादा ना बाहर के प्रोडक्ट से बचें, अपनी स्किन को बचाएं, जैसे कि क्रीम, लोशन, बाहर के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स। हम खूबसूरत दिखने के चक्कर में ये महंगे महंगे प्रोडक्ट तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों से मतलब उस समय तो हमें फ़ायदा नज़र आता है स्किन पर, मतलब स्मूथ भी हो जाती है, कलर भी फेयर हो जाता है, तो उस टाइम तो लगता है, लेकिन बाद में ये प्रोडक्ट हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रोडक्ट स्किन की ब्यूटी को ख़त्म कर देते हैं, ऊपरी जो परत होती है ना उसको ख़राब कर देते हैं और उम्र से पहले बूढ़ा बना देते हैं। तो असली खूबसूरती सजावट में नहीं, सादगी में होती है। क्लीन स्किन, हल्की सी स्माइल, यही हमारी असली खूबसूरती है। इसलिए आप डेली अपने चेहरे को साफ़ रखें, जितना सादा रहेंगी उतनी ही खूबसूरत रहेंगी। जब आप अपनी स्किन पर कुछ महंगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगी ना, तो फ़र्क आप खुद देखना। जब हम अपनी स्किन पर महंगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे और ये बाहर के महंगे ये, तो स्किन ना हमारी सही रहती है, साफ़ रहती है, क्लीन एंड क्लियर रहती है। और अच्छा देखना, हम बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद में हमारी स्किन पर पिंपल वगैरह भी आने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखें, असली खूबसूरती आपकी सादगी में ही झलकती है और आपके अल्फाज़ों में असली खूबसूरती होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में असली खूबसूरती होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें और घर की ही चीज़ें यूज़ करें। अपनी बोली का ध्यान रखें, अपनी बोली में मिठास रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखें, तो यही असली खूबसूरती है। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें, जिससे कि सामने वाला अट्रैक्ट हो। तो कैसा लगा मेरा टॉपिक आपको? और ये देखिए, दाल में मैं बघार लगा रही थी। मैंने दोनों ही चीज़ें, दाल और बाटी की रेसिपी इसमें ना अलग अलग मैंने नहीं बताई, दोनों चीज़ें मैंने एक साथ शेयर की हैं। इधर मेरी दाल गल रही है, उधर मैंने आटा गूंदा, जब तक मैंने बाटियाँ बनाई। तो इस तरह से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। दोनों काम मैंने एक साथ किए हैं, अलग अलग मैंने नहीं किए, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक काम में 2 काम करती हूँ। या ऐसा नहीं कि मैं पहले दाल बना लेती फिर मैं बाटियाँ बनाती, तो उसमें मुझे बहुत लेट हो जाता। इसलिए मैंने दोनों साइड, इधर ओवन में बाटियाँ सिक रही हैं, इधर मैं अपनी दाल को कंप्लीट कर रही हूँ। तो दाल मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, बघार भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें बघार लगा दूँगी। अब ये देखिए, और इसमें मैंने आपको बताया है मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। अब ये दाल बाटियाँ जो मेरी बन चुकी थी, तो बाटियाँ अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, इनको बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि ये मोटी मोटी ना अंदर से कच्ची रह जाती हैं। इनको जब हम बीच में से कट कर लेते हैं तो ये अच्छी तरह से सिक जाती हैं और मतलब कच्ची नहीं रहती अंदर से। और इनको अच्छे से, मतलब इनको अच्छे मंदी आंच पर हम इनको फ्राई कर लेंगे गोल्डन, तो ये खाने में भी टेस्टी लगेंगी। अब ये देखिए, हमारी दाल बाटियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब हम इनको खाएंगे, शेयर करेंगे, खाएंगे। और तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, मेरी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी, दाल बाटी। और चटनी की मैंने इसमें रेसिपी नहीं दी थी, क्योंकि इसमें वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। चटनी तो ये है कि हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर, ये मिलाकर मैंने चटनी बनाई है। तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।